इस तरह जय मसीह की। और हम देखेंगे आज विश्वास के बारे में कि प्रभु पे विश्वास तो करते हैं, पर कैसे करते हैं। प्रभु पे विश्वास हमें करना है। यीशु मसीह, देखिए विश्वास है ना, कैसे आता है। आप बोलेंगे मेरा विश्वास, चेले आकर यीशु को कहने लगे कि मेरा विश्वास बढ़ाइए। और यीशु ने उनसे कहा कि अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर विश्वास हो, अगर तुम पहाड़ से कहो तो उखड़ कर समुद्र में गिर जाएगा। मतलब आपकी समस्याएं पहाड़ की तरह हो सकती है, परंतु वो परमेश्वर के सामने वो आज प्रार्थना करते हैं तो पहाड़ की तरह समस्या वो आपसे दूर हो जाती है। तो विश्वास कैसे बढ़ता है। विश्वास बहुत ज़रूरी है। अगर विश्वास ही नहीं है तो आप कैसे प्रभु में बढ़ सकते हैं। विश्वास की बहुत ज़रूरत होती है कि विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेंगे, अनहोना है। तो विश्वास वो होता है। विश्वास कैसे बढ़ता है, अभी देखिए हमने किसी ने, बाइबल कहते किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, और हमने भी नहीं, आपने भी नहीं देखा। लेकिन यीशु ने कहा, जब चेले उसके पास आए, थॉमस जो यीशु के 12 चेले में से थे, और थॉमस ने ऐसा अविश्वास दिखाया उसने कि जब यीशु मसीह मर कर जिंदा हो गए तीसरे दिन, और वो ये सब डरे हुए थे क्योंकि उस समय रोमन साम्राज्य था और सभी को मार रहा था, पीट रहा था, क्योंकि जितने भी उसके साथी थे उन्हें ढूंढ रहे थे, और ये डर कर छुप कर एक रूम के अंदर, कमरे के अंदर बंद थे। तो क्या होता है कि यीशु मसीह बंद दरवाजे में सब कुछ बंद है, और यीशु मसीह अंदर प्रवेश करते हैं, और जैसा अंदर आते हैं सब डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये भूत है। लेकिन आप सोचिए कि वहाँ पर बिना दरवाजे की वहाँ पर प्रकट होते हैं प्रभु जी, और वहाँ पर थॉमस को कहते हैं, वो डर जाता है, उसे कहता है कि देखो मेरे हाथों में देखो, इसमें वो कीलों का छेद दिखाते हैं कि देखो, छू कर देखो, उंगली डालकर देखो कि मैं ही हूँ, हाथों में कैसे कीले ठोके गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर उनसे कहता है कि धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हैं, अगर बिना देखे करते हैं, तो आप धन्य लोग हैं। एक बात को आप हमेशा याद रखिए कि जो कुछ भी इस संसार में दिखता है वो आपको सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, परंतु जो नहीं दिख रहा है वो हमेशा बना रहेगा। हमारा परमेश्वर आपको नहीं दिखता है, लेकिन उसके काम आज भी आप महसूस करते हैं, देखते हैं, और इससे आपको पता चलता है कि सच में यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह कोई परदेसी परमेश्वर नहीं है, या किसी क्रिश्चियन के लिए नहीं आया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से, सारी सृष्टि से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु को दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए आए, चाहे कोई भी धर्म का हो, कुल के हो, कोई भाषा हो, कोई भी गोरे हो, काले हो, छोटे, गरीब, अमीर, सब के लिए, सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर मनुष्य रूप धारण करके आए, और उनका एक ही मकसद था। वो कहते हैं कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ, खोए हुए को ढूंढने के लिए आया हूँ, और उसका उद्धार करने के लिए आया हूँ। तो विश्वास कैसे बढ़ेगा यीशु मसीह पर, हम कैसे विश्वास करें। तो बाइबल कहती है, रोमियो की किताब में हम पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है कि विश्वास सुनने से, और सुनना प्रभु के वचन से होता है। हमारा विश्वास कब होता है, जब आप सुनेंगे, देखेंगे, तो आपका विश्वास होगा। और प्रभु के अद्भुत कार्य आज भी होता है। जब आप विश्वास से कुछ कार्य करते हैं तो आपके जीवन में एक ऐसे अद्भुत गवाहियाँ आती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक भाई था और उसके सर पर बालें नहीं थे, बाल झड़ रहे थे, पूरे टकला हो रहा था, और एक मुलाकात हुआ उससे, उसको प्रार्थना किए, प्रभु यीशु मसीह को उनके जीवन में दिया, दुआएं प्रार्थना किए, और आज पूरी तरह से उसके सर पर बाल आ गया। तो क्या होता है, परमेश्वर कब काम करता है, हमारे विश्वास से काम करता है। आपको पता है, एक बार आप देखिए, एक पैरालाइज, एक लकवे की व्यक्ति था, खटिए पर था, और उसके कुछ 4 लोगों ने उठा करके और यीशु के पास लेकर गया। लेकिन यीशु के पास जब गया तो देखा कि दरवाजे तक पूरी भीड़ है, अंदर जाने की रास्ता नहीं है। जिस जगह पर यीशु मसीह थे वहाँ पर अंदर जाने के लिए कोई मार्ग नहीं था। तो चारों लोगों ने खटियों को क्या किया, ऊपर उठा करके, और जो खपरे होते, छत होते हैं ना, ऊपर से छत को तोड़ करके और ऊपर से खटिए को
रस्सी बांध कर नीचे नीचे लाया। और यीशु ने देखा ओ इनका विश्वास कितना है। और बीमार था, उन्हें पता नहीं था कि कहाँ पर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, लेकिन लेकर जाने वाले का विश्वास था कि मैं यीशु के सामने अगर रख दूंगा तो सच मुझको चंगा हो जाएगा। आपको पता है 12 साल से एक स्त्री थी जिसके लहू बहने की बीमारी थी, और वो बहुत अपने आप को चंगाई के लिए बहुत सारे उन्होंने क्या किया, दवा किया, बहुत सारे वैद्यों को दिखाया, बहुत उन्होंने जो हुआ उसने सब कुछ किया, परंतु कोई उन्हें चंगाई नहीं मिला और वो बीमार हो गई। उसकी सारे कमाई पूंजी जो थी वो ख़त्म हो चुके थे, उनके पास कोई आशा नहीं था। लेकिन उसने विश्वास किया, और क्या विश्वास किया कि यीशु के वस्त्र को भी मैं छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और क्या करता है, वो आती है उस भीड़ में, और यीशु के जो कपड़े की होती है उसकी एक थोड़ी सी छूती है, और छूते ही प्रभु यीशु वहाँ पर कहता है कि किसने मुझे छुआ। और चेले बोलने लगते हैं कि प्रभु आपको पर तो भीड़ गिरती जा रही है और आप कहते हैं कि किसने छुआ। बोला कि नहीं, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकल रहा है और किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। और वो डरती हुई काँपती हुई वो सामने आती है, और वो आकर के कहती है कि प्रभु मैंने छुई, क्योंकि मेरी 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। पूरी घटना को उसने बताई। तो विश्वास से वो स्त्री, उसकी लहू बहना बंद हो जाता है। आपको पता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। तो हम सबको विश्वास करना है कि स्वर्ग है तो नरक भी है, अगर आकाश है तो धरती है, दो पहलुओं में है। अगर मनुष्य है शैतान भी है, परमेश्वर है। तो इस संसार में हर एक जो भी दिख रहा है वो सब नष्ट हो जाएंगे, परंतु परमेश्वर कभी नष्ट नहीं होगा, कभी बदलेगा नहीं, और वो आपके साथ में हमेशा रहेगा जब आप उसकी आज्ञा को पालन करेंगे। तो विश्वास इसलिए करना है, यीशु पर ही क्यों करना है विश्वास। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके, उनका वचन कहता है यूहन्ना में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, वचन देह धारण करके हमारे बीच में आया। मतलब स्वयं परमेश्वर हमारे लिए मनुष्य रूप धारण करके पृथ्वी पर आया, ताकि लोग जो भटके हुए थे, जो नाश की ओर जा रहे थे, जो परमेश्वर से दूर थे, उन्हें पास लेकर आने के लिए, शैतानों से बंधन में थे उन्हें छुटकारा दे करके, उन्हें उस सारे गलत संगति से, नशे से, बुराइयों से दूर करके अपने पास अपनी संगति में रखने के लिए प्रभु जी स्वयं मनुष्य बनकर आए। आपको पता है कि अगर एक कबूतर समझो एक जख्मी हो जाए तो क्या होगा, वहाँ पर आप जाएंगे, कोई मनुष्य उसकी चाहे कि मैं मदद कर दूँ इसको जख्म पर, तो क्या जा सकता है? नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि उससे वो डरेगा, वो भागेगा, उसकी मदद चाहकर भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर वही कबूतर एक कबूतर बनकर जाए तो उसकी बातों को समझ सकता है, उसके साथ रह सकता है, दूसरे की मदद कर सकता है। इसी तरह से परमेश्वर ने, हम जख्मी थे, दुखी थे, पाप में थे, बुराई में थे, समस्याओं में थे, लेकिन प्रभु यीशु को देखा नहीं गया। वो हमारी मदद करने के लिए, उस दुखों से बाहर निकालने के लिए, हमें चंगाई और छुटकारा देने के लिए, हमें शैतान से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं मनुष्य बन करके वो क्या किए, हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए और हमारी सहायता की। हमारे गुनाहों को, अपराधों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो विश्वास हमें ऐसा करना है। आपको पता है विश्वास से ही, देखिए विश्वास से कहते हैं कि विश्वास से दुनिया चलती है, विश्वास से दुनिया कायम है। तो विश्वास है ना, हम लोगों को विश्वास इसलिए करना है कि सच में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चख कर देखो यहोवा कितना भला है। आप चखिए, परखिए कि सच में परमेश्वर कैसा होना चाहिए, कैसा परमेश्वर की कार्य है। देखिए आप प्रभु यीशु मसीह, आप देखिए एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक आप विश्वास करते हैं, विश्वास से चलते हैं ना। देखिए आपको कहीं जाना हुआ एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या करते हैं, रिक्शे वाले को क्या कहते हैं, आप पूछते नहीं है ना उसको कि भाई आपको रिक्शा चलाने सही से आती है या नहीं पूछते। या तो फिर रिक्शा वाले आपको नहीं पूछता है क्या आपके जेब में पैसा है,
नहीं पूछता है। दोनों एक दूसरे के क्या विश्वास से चलते हैं। वो बैठ जाता है तुरंत, उसको पता है कि ये अच्छा चलाएगा, और उसको चलाने वाले को ये पता है कि इसके पास पैसा जेब में है। दोनों के साथ एक विश्वास से चलती है। इसी तरह से हमें विश्वास करना है कि जैसा सारी सृष्टि दिख रहा है, सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, नदी, पहाड़, झरने, सारी सृष्टि के हर एक चीज़ कितना खूबसूरत परमेश्वर ने बनाया है। अगर है तो इसके बनाने वाला भी है। इसलिए हम सबको उस परमेश्वर पर विश्वास करना है कि वो सब कुछ कर सकता है। आपके लिए जो असंभव है वो परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है। क्योंकि यीशु ने कहा, विश्वास करो तो प्रभु की महिमा को देखोगे। एक बार एक व्यक्ति, लाजरस नाम का व्यक्ति मर गया। उसकी 2 बहनें थी, और उनको, उस भाई को जब उसकी मर गया, उसको बीमारी था, तभी यीशु मसीह के पास संदेश भेजा गया कि भाई आ जाओ, वो बीमार है, उसे आकर उससे ये करे मिले। और जिस गांव में यीशु मसीह थे वहाँ पर वो 2 दिन और रुके, और जब तक वो उस गांव में पहुँचते तब तक वो व्यक्ति बीमार लाजरस मर चुका था और कब्र में डाला गया था। जब वो उसके घर पर आए तो वो ऐसा लिखा है कि रोए और दुख, मतलब उन्हें दुख मनाया। लेकिन उनकी बहनें आई और कहने लगी कि हे प्रभु, अगर आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और पता है, यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और वो कहने लगी, हाँ प्रभु, मुझे पता है कि एक दिन मेरा भाई सब मरे हुए में से जी उठेंगे। बाइबल कहती है कि जितने भी मसीह में हैं, प्रभु विश्वास करते हैं, अगर मर भी जाए तो भी वो जिंदा हो जाएगा, जिएगा। क्योंकि यीशु की एक समय जब वो आएंगे, प्रधान स्वर्गदूतों की तुरही फूंकी जाएगी और जितने मरे हैं वो जिंदा हो जाएंगे, जो जिंदा है वो बदल जाएंगे। तो आज प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे यही चाहता है कि हमें एक जीवित आशा है, हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह जैसे मुर्दों में से जी उठे, वैसा हम सब विश्वास करने वाले जीवित हो जाएंगे। तो आपको विश्वास इसलिए करना है कि वो है, और वो उस समय उस लाजरस को जो 4 दिनों का मरा हुआ था, उसे जिंदा कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने। तो आपके जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो नहीं हो पाता है, लेकिन प्रभु कर सकता है। आप एक वचन को पढ़ सकते हैं, मत्ती का किताब, उसका 17 अध्याय 20 वचन में राई के दाने का भी उदाहरण दिया गया है, जो राई के दाने से सिखाता है कि कैसे वो छोटा है, अगर उसकी तरह भी पूरी विश्वास करते हैं तो अपने, अगर कोई समस्या है, अगर उसे आप कहें तो आपके पास से वो चला जाएगा। इसीलिए सिर्फ विश्वास प्रभु पर करना है, और विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम सबको उस जिंदा परमेश्वर पर विश्वास करना है कि वो है और वो सब कुछ कर सकता है। तो प्रभु का अनुभव लीजिए, प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु को अपना जीवन दीजिए, सारे गुनाहों से अंगीकार करके प्रभु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकारिए और कहिए, प्रभु मेरे मन का मालिक आप हो, मेरे सारे गुनाहों को मैं मान लेता हूँ। देखने में, बोलने में, सुनने में, विचारों में, किसी भी तरह से जाने अनजाने में पाप अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करो, आपके लहू से धो, मेरे दिल में आओ, मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकारता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठे और आज भी जिंदा है। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, एक नया जीवन दिया है, इसलिए धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। ऐसी छोटी सी दुआओं के द्वारा आप प्रभु को अपने जीवन में बुला सकते हैं और उस अपने जीवन में उद्धार और चंगाई पा सकते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।